हेलो यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सतीश में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अलजेब्रा, ठीक है ना। और उसके हम लोग 2-3 कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लियर किए हैं और कुछ एग्जांपल हम लोगों ने समझे हैं, ठीक है। और आज हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने जो पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग के बारे में, और उसी से रिलेटेड आज का वीडियो भी है। उसी से रिलेटेड मतलब कुछ एग्जाम्पल और हैं, मतलब अलग जो पैटर्न बनता है ना क्वेश्चंस का, होल स्क्वायर से रिलेटेड, परफेक्ट स्क्वायर से रिलेटेड, ठीक है ना, पूर्ण वर्ग, तो वो हम लोग समझते हैं। देखो कुछ एग्जांपल मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं यहाँ पे आपके पास 6 एग्जांपल, जो मतलब आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है। पिछला जो वीडियो था हम लोगों ने वो भी परफेक्ट स्क्वायर के बारे में पढ़ा है, और अगला वाला जो वीडियो होगा ना उसमें भी हम लोग परफेक्ट स्क्वायर के बारे में नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है ना, कि किस किस तरह से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। तो देखो जैसे पहला एग्जांपल है, देखो 16 × 18, मतलब हमें दो कोई संख्या दे दी जाती है, ठीक है ना। तो हमें ये पूछा जाता है कि उसमें क्या जोड़ा है क्या घटा है कि जिससे वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यानी कि पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है ना। पूर्ण वर्ग। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो संख्या है 16 और 18, ठीक है ना। अब देखो पहले समझो इसे निकालना कैसे है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, ठीक है ना। परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए उसमें क्या जोड़ा है वो पूछा है, ठीक है ना। तो हमसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा इसका। देखो उससे पहले एक क्वेश्चन मतलब फॉर्मूला देखो, एक फॉर्मूला होता है a² - b², ठीक है ना। इसे क्या होता है a + b और a - b, इसे ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। a² - b² को एक बार प्लस और एक बार माइनस दोनों को। अब देखो इसी बेसिस पे ये वाला कॉन्सेप्ट, देखो 16 और 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखो एक बार प्लस किया हुआ है यहाँ पर, एक बार माइनस किया हुआ है, तो 16 और 18 इन दोनों में कितने का अंतर है, 2 का। तो देखो 16, 17 और 18, बीच में क्या आ रहा है 17, तो 17 और 16 के बीच में कितने का अंतर है 1, और 17 और 18 के बीच में कितने का अंतर है 1, ठीक है ना। तो देखो क्या लिखना है हमें, इसको इस फॉर्मूले को यूज लेते हुए क्या लिखना है। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 17 - 1 × 17 + 1, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना इस फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है ना। देखो क्या लिखा मैंने, कुछ नहीं लिखा, 17 - 1 और 17 + 1, मतलब 16 को मैंने लिख दिया 17 - 1 और 18 को क्या लिख दिया 17 + 1, बात एक ही है, वही आ गया। अब देखो इस फॉर्मूले के साथ कंपेयर करो इसको, देखो a - b a + b, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं a² - b², मतलब यहाँ पे a क्या है हमारा 17 और b क्या है 1, ठीक है ना। तो देखो पुट कर दो a² - b², मतलब 17 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आ गया 17² - 1 का स्क्वायर, इस फॉर्मूले के यूज लेते हुए। अब देखो क्या कहा उसने कि भाई परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, तो देखो पूर्ण वर्ग यहाँ पे क्या बन रहा है कि 17 का स्क्वायर, ठीक है ना, 289, लेकिन साथ में क्या आ रहा है 1 का स्क्वायर आ रहा है, -1 का स्क्वायर। तो इसे हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, प्लस का 1 स्क्वायर हमें जोड़ना पड़ेगा। क्या किया हमने, प्लस का 1 स्क्वायर हमने इसमें जोड़ा। तो देखो जोड़ने से क्या होगा, ये जो 1 स्क्वायर है ये आपस में कट जाएगा और हमारे पास आंसर क्या जाएगा 17²। देखो परफेक्ट स्क्वायर, अब आंसर क्या आएगा, देखो हमें 17², ये नहीं बताना आंसर, आंसर क्या बताना हमें, हमसे पूछे क्या जोड़ा जाए, तो हमने क्या जोड़ा क्वेश्चन में +1², तो हमारा आंसर क्या है +1, ठीक है ना। देखो इसी तरह से और एग्जांपल देखो, दूसरा देखो, देखो सेकंड एग्जांपल क्या कह रहा है। अब यहाँ पे एक मतलब मैंने एग्जांपल इस तरह से लिखे हैं कि भाई जो एग्जाम में आए हुए हैं ना
और किस किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट एक ही अप्लाई करना है, ठीक है ना। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, हमें x की वैल्यू पूछा है अब की बार। ठीक है ना, x का मान क्या हो कि जिससे एक यह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यानी कि पूर्ण वर्ग। तो देखो इसको वैसे ही समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या वैल्यू दे रही है हमें, 1122 और 1124, ठीक है ना, 22 और 24। तो बीच में क्या है, 23। तो देखो यहाँ पे भी एक का अंतर है, यहाँ पे भी एक का अंतर है, ठीक है ना। तो देखो बात वही बनेगी, मतलब हमारा जो फॉर्मूला बनेगा ना वो यहीं से बनेगा। देखो 1 आएगा उसके अंदर भी। अब देखो कैसे, 1123 -1, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1124 को क्या लिख सकते हैं, 1123 + 1 + x, ठीक है ना। मैंने इसे इस फॉर्म में लिख दिया है। कौन सी फॉर्म, ये वाली फॉर्म, ठीक है। अब इस वाली जो टर्म है ना, ये वाली जो टर्म है यहाँ से लेके यहाँ तक, हमें इसे क्या मतलब कैसे कन्वर्ट करना है, a² - b² की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, a² - b² की फॉर्म में। देखो 1123 होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये तो यहाँ तक का आ गया। अब प्लस साथ में क्या आएगा, x, ठीक है ना। x ही तो निकालना हमें। अब देखो बात वही है जो हमने इससे जस्ट पीछे वाले एग्जाम्पल में हम लोगों ने पढ़ा। क्या पढ़ा है कि देखो परफेक्ट स्क्वायर तो क्या बन रहा है, 1123 का होल स्क्वायर, लेकिन साथ में क्या आ रहा है, 1 स्क्वायर। तो x का ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिससे ये 1 स्क्वायर हट जाए। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू कितनी बनेगी, +1 स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 1 स्क्वायर या 1, ठीक है ना, एक ही बात होती है। ये आपस में कट गया और हमारा होल स्क्वायर कितना बन गया, 1123 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चंस में इस तरह के पैटर्न में ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि भाई क्या जोड़े। ऑप्शन हमारे पास आएगा 1 2 3 4 या 0। तो हमें कौन सा टिक करना है, बस खाली वो चेक करना है भाई क्या आ रहा है। हमसे ये भी पूछ सकता है भाई होल स्क्वायर क्या बनेगा, ठीक है ना। तो वो हम लोग सीधा बता सकते हैं। देखो सीधा कैसे बताएंगे, आंसर कैसे बताएंगे, सीधा डायरेक्ट, मतलब होल स्क्वायर क्या बनेगा वो देखो। 1123 और 1122 मतलब 22 और 24 के बीच में कौन सी टर्म है, 1123, ठीक है ना। तो देखो दोनों के बीच में एक का अंतर है। तो हमें बस कुछ नहीं करना, उन दोनों वैल्यूज़ के बीच की जो टर्म है ना वो हमें देख लेनी है। तो वो ही आंसर होगा होल स्क्वायर, वही होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना। देखो एक और एग्जाम्पल देखो, थर्ड एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, एक वैल्यू दे रखी है हमें और पूछा है कि उसमें क्या जोड़ना है वापस, ठीक है, जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखो एक काफ़ी लंबी चौड़ी मतलब वैल्यू हमें दे रखी है। क्या दे रखी है, 6742 83 6742 87, ठीक है। क्या दे रखा हमें, 674283 और 674287। अब देखो दोनों के बीच कितना अंतर है, 83 और 87, ठीक है ना, 83 और 87, ठीक है ना। तो दोनों के बीच में कितनी वैल्यूज आएगी, मतलब बीच वाली वैल्यू कौन सी आएगी, 85, ठीक है ना। ये मैंने पूरी लिखी है, कौन सी आएगी बीच वाली टर्म, 85, ठीक है ना, लास्ट वाली टर्म। देखो तो यहाँ से यहाँ तक इन दोनों के बीच में कितना अंतर आएगा, 2 का। इन दोनों के बीच में कितना अंतर आएगा, 2 का, ठीक है ना। अब हमसे वो पूछे कि इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा, तो हम लोग सीधा बता सकते हैं क्या बनेगा, 674285 का होल स्क्वायर। ये हमारा इसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, पूर्ण वर्ग बनेगा। लेकिन वो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि भाई इसमें क्या जोड़ना है जिससे कि परफेक्ट स्क्वायर बने। तो देखो अब इससे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास मतलब जो बीच की टर्म है 85 है, तो हमें अब 2 के साथ लेके चलना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले हम लोग 1 के साथ लेके चल रहे थे, अब 2 के साथ। देखो ऐसे लिखना है, 674285 -2, इसे ऐसे लिख सकते हैं, इनटू 674285 + 2, इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। बात वही है, इसको हम लोगों ने इसको एक्सपेंड कर दिया, ठीक है ना, 2 के साथ।
एक में 2 का अंतर, एक में 2 को जोड़ के। अब देखो इसको a माइनस बी और a प्लस बी हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब इसे कन्वर्ट कर दो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, ठीक है ना। तो ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, ठीक है। तो देखो 6 7 4 2 8 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। देखो परफेक्ट स्क्वायर आ गया हमारे पास, ये वाला जो हम लोगों ने सीधा बता दिया, ठीक है ना। अब देखो साथ में क्या आ रहा है, माइनस का 2 का होल स्क्वायर। तो साथ में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, इसको हटाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो जिससे कैंसिल आउट होगा और परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास ये आ जाएगा, यानी कि पूर्ण वर्ग ये आ जाएगा। तो हमने क्या जोड़ा इसमें, साथ में पूछा ना कि क्या जोड़ा जाए, तो क्या जोड़ा हम लोगों ने, प्लस का 2 का होल स्क्वायर यानी कि 4। तो आंसर जैसे हमारे पास ऑप्शन 1 2 3 4 आएगा, तो हमें क्या टिक करना है, 4, ठीक है ना। यहाँ पे देखो बीच वाली टर्म देखनी है हमें, अगर सीधा निकालना है परफेक्ट स्क्वायर तो जो बीच वाला होगा उन दोनों के वो हम लोगों को लिखना है, ठीक है ना, और उसका होल स्क्वायर। और यहाँ पे अंतर कितना है, 2 का। तो हमें ये चेक करना है इनके अंदर बीच में कितने का अंतर है, तो हम लोग यहाँ पे लिखना है, वो यहीं पे देखना है कि भाई कितने का अंतर है, ठीक है ना। ऐसे नहीं करना है कि भाई यहाँ पे 2 लिख दिया और यहाँ पे 1 लिख दिया, दोनों सेम होनी चाहिए। देखो एक और एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक इक्वेशन दे रखी है हमें, उसे सॉल्व करनी है। इक्वेशन क्या कह रही है, 1 + 8 7 6 5 4 2 8 7 6 5 4 4 अपॉन, ये अपॉन मतलब जो हमारे पास लाइन है ये पूरे के नीचे है, ठीक है ना। 8 7 6 5 4 3 इंटू 8 7 6 5 4 3, ये दोनों टर्म सेम है, ठीक है। अब हमारे पास ये दोनों टर्म सेम है। अब देखो इसमें भी वही अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है बस वो ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये वाली टर्म में हमें अप्लाई करना है, क्या करना है, देखो यहाँ पे आ रहा है 42 और यहाँ पे आ रहा है 44, तो बीच की टर्म क्या है हमारे पास 43, यानी कि एक का अंतर इधर और एक का अंतर इधर। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है a माइनस बी, ठीक है ना, a प्लस बी और a माइनस बी, तो b की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पर 1 बनेगी। देखो कैसे, हमें किसके साथ लेके चलना है, 43 के साथ। तो 8 7 6 5 4 3 माइनस 1, इसे लिख दिया ऐसे, बड़ा ब्रैकेट लगा दो, ठीक है ना। 42 को हम लोगों ने ऐसे लिख दिया। अब देखो 8 7 6 5 4 3 प्लस 1, इस वाली टर्म को हम लोगों ने प्लस 1 के साथ लिख दिया, क्योंकि देखो 1 आएगा, क्योंकि दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 1 का, ठीक है ना। अब देखो नीचे वाली टर्म देखो 8 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 3, टर्म ऐसी बड़ी आएगी, लगेगी हाँ यार कुछ अलग है, लेकिन वो दोनों सेम है। देखो ये वाला क्वेश्चन SSC CGL में आया हुआ है, ठीक है ना, ऐसे इट इज ये वाला। अब देखो इसे क्या लिखना है, 8 7 6 5 4 3 का होल स्क्वायर, हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, दोनों सेम है तो उसे होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आगे देखो 1 तो एज इट इज, अंदर वाली टर्म में क्या बनेगा, a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है ना, क्या बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या लिखना है हमें, 8 7 6 5 4 3 का होल स्क्वायर, अब बड़ा ब्रैकेट है वो हटा सकते हैं हम लोग, और माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। और नीचे क्या बना, 8 7 6 5 4 3 का होल स्क्वायर। देखो ऊपर वाली टर्म में देखो 1 स्क्वायर, ये माइनस वाला है और ये प्लस वाला है, ठीक है ना, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया। अब बचेगा क्या हमारे पास ऊपर नीचे, 8 7 6 5 4 3 इसका होल स्क्वायर, और नीचे क्या बनेगा 8 7 6 5 4 3 का होल स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, सेम टर्म है, मतलब आंसर कितना आ जाएगा 1, ठीक है ना। आंसर क्या आ गया हमारे पास, जो सॉल्यूशन आ गया 1 आ गया। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं पूछा है कि भाई हमने क्या जोड़ा है क्या घटाया, ठीक है ना, हमसे खाली इसका सॉल्यूशन पूछा था कि भाई कितना बनेगा।
अब बड़ी टर्म है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे ये, लेकिन उसके लिए अगर हमें ये पता होगा कि इसका जो कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है, इसमें अप्लाई कौन सा लग रहा है परफेक्ट स्क्वायर का, ठीक है ना, तो हम लोग इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक और समझो, जब भी दो मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ जाए ना, दो लगातार संख्या है, उनका मल्टीप्लिकेशन आ जाए, तो देखो पहले कुछ समझते हैं। दो लगातार संख्याओं का गुणा, ये समझते हैं पहले कि क्या है। जैसे देखो 16 इंटू 18, 17 इंटू 18 आ जाए, 18 इंटू 19 आ जाए, मतलब दोनों लगातार संख्या होनी चाहिए। 16 17 17 18 18 19 लगातार होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उस तरह की टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो n, इसे मान लो n, वैसे अगर n को 18 मानेंगे तो 19 को क्या लिखेंगे, n+1, 18+1 ये लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, n इंटू n+1, ठीक है ना। 18 को हम लोगों ने n माना, ठीक है, 19 को हम लोग क्या लिखे, n+1। तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डिनोट कैसे कर सकते हैं, n इंटू n+1, और इसे ही क्या लिखते हैं, n² + n, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 3011। देखो ये वाली जो पहली टर्म है n क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग इस n की जगह m ले ले, m क्या होगा, मतलब आगे वाली टर्म ले ले, लास्ट वाली टर्म। हम लोगों ने n पहले 18 लिया, फर्स्ट टर्म है, ठीक है, लेकिन m को अगर लास्ट वाली टर्म ले ले, सॉरी सेकंड लिख देते हैं यहाँ पे, सेकंड टर्म लेके चले, ठीक है ना। तो उससे पहले वाली टर्म क्या बनेगी फिर, जैसे इसको हम लोगों ने 19 माना, ठीक है, तो हमें 18 लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, m-1, ठीक है ना। तो क्या आएगा, 19 - 1 = 18, ठीक है ना। अगर हम लोग इसको जैसे, ये तो हम लोगों ने पॉजिटिव में लिखा, जहाँ पे n क्या है, फर्स्ट टर्म है, लेकिन हम लोग सेकंड टर्म के साथ मतलब जो सेकंड टर्म है उसको साथ लेके चले, तो देखो कैसे लिखना है उसको, m इंटू m-1, ये क्या हो जाएगा, m² - m, क्या आ गया, m² - m, और m क्या है यहाँ पे, सेकंड टर्म, ठीक है ना। ये वाली चीज़ समझने वाली है, आगे के दो क्वेश्चंस को इस तरह के जो क्वेश्चन आता है ना, उसके लिए ये छोटी सी चीज़ समझने के लिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन समझते हैं। क्या लिखा मैंने, देखो दो चीज़ क्या लिखी, n इंटू n+1, n क्या है, फर्स्ट टर्म, और अगर m में लेके चलूँ m-1, m क्या है, सेकंड टर्म। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि 3011 और 3012 दोनों क्वेश्चन सेम है, बस उसको समझना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्या जोड़े और यहाँ पे क्या घटाना है, ठीक है ना। अब देखो दोनों का आंसर क्या है, देखो 3011 और 3012। अब पहले हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो n इंटू n+1 लेके चलते हैं, यानी n कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म। तो 3011 इंटू 3011 + 1, इसे इस फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है ना। किस फॉर्म में लिख लिया हम लोगों ने, इस फॉर्म में, ठीक है। तो अब देखो इसे क्या लिखना है, 3011 प्लस इसे मल्टीप्लाई करना है ना, और 3011, ठीक है। देखो एक फॉर्मूला हमारे पास ये बन गया। अब देखो एक और चीज़ दूसरी वाली भी लिखते हैं, क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में, जो 6th वाला क्वेश्चन है उसे भी देखते हैं। सॉरी ये वाला 6th है, ये 5th,
इसे हम लोग क्या लिखेंगे, m इंटू एम माइनस वन वाली फॉर्म में। कैसे, देखो m क्या है हमारा सेकेंड टर्म कौन सी यहाँ पे 3012 इंटू 3012 माइनस वन, हमें इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा 3011 का होल स्क्वायर प्लस 3011, और यहाँ पे क्या बनेगा 3012 का होल स्क्वायर माइनस 3012, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन को समझो, अब यहाँ पे होल स्क्वायर क्या बन रहा है हमारा 3011, पूर्ण वर्ग क्या बन रहा है, और यहाँ पे क्या बन रहा है पूर्ण जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर 3012 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे एक प्लस वाली टर्म आ रही है 3011, तो इसे हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साथ में क्या जोड़ना पड़ेगा, मतलब इसमें से क्या घटाना पड़ेगा हमें जिससे कि कैंसिल आउट हो जाए। तो हमें क्या घटाना है 3011, ठीक है ना। इसमें से क्या घटाया हमने 3011, यानी कि क्या घटाया 3011, जिससे कैंसिल आउट हो गया और परफेक्ट स्क्वायर क्या बना, ठीक है ना। तो इस वाले क्वेश्चन में जैसे क्या घटाया, तो क्या घटाया हम लोगों ने 3011 हम लोगों ने घटाया, जिससे क्या बना परफेक्ट स्क्वायर 3011, ठीक है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, एक नेगेटिव में आ रही टर्म, ठीक है ना। तो इसे हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा। क्या जोड़ना है 3012, ठीक है ना। अब हम लोगों ने 3012 जोड़ा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, और परफेक्ट स्क्वायर क्या बना, ठीक है। तो इस वाले में मतलब क्या जोड़ा हम लोगों ने जिससे परफेक्ट स्क्वायर क्या बना 3012, ठीक है ना। तो क्या जोड़ा हम लोगों ने 3012, ठीक है। अब देखो सीधा सा इस क्वेश्चन का सीधा शॉर्ट ट्रिक समझो, देखो सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 3011 इंटू 3012 क्या जोड़ना है, मतलब जोड़ना है, लिखा आ जाए क्वेश्चन में। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना है, जब भी जोड़ने की बात करें तो जो सेकंड वाली टर्म है ना वही आंसर आएगा। कैसा आएगा, जब भी दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर आए ना, ठीक है, और उसमें जोड़ने की बात करें तो क्या जोड़ना है जिससे परफेक्ट स्क्वायर आए, तो सीधा कुछ नहीं, जो सेकंड वाली टर्म है ना वो हमें जोड़नी है, ठीक है, जिससे आंसर क्या आएगा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा, यही, ठीक है ना, होल स्क्वायर। अब देखो सीधा सा, जब भी घटाने की बात करें, किसकी बात करें, घटाने की, तो फर्स्ट टर्म बनेगी, ठीक है ना। तो इसमें क्या घटाएंगे जिससे पूर्ण वर्ग क्या बनेगा, ठीक है। तो इसमें से क्या घटाना हमें, ये तो हम लोग घटाएंगे, ठीक है ना। और परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा, ये वाला ही टर्म जो हम लोग घटा रहे हैं वही परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना। देखो सीधा सा जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, दो कॉन्सेक्टिव होनी चाहिए बस, खाली दो लगातार संख्याएं होनी चाहिए, वो कोई सी भी संख्या ले लो, जैसे 1 1 2 3 4 5 इंटू 1 1 2 3 4 6, ये हम लोगों ने एक संख्या ले ली, ठीक है ना। तो अब इसमें से हम लोगों को क्या घटाना पड़ेगा कि जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या घटाना, क्या बोला, घटाना, ठीक है ना, घटाने की बात आई है, ठीक है। तो घटाने के लिए हम लोग कौन सी टर्म लेते हैं, हमेशा फर्स्ट टर्म। तो हम लोग क्या घटाएंगे इसमें से 2 3 4 5, ये तो हम लोग इसमें से घटाएंगे, ठीक है ना, आंसर आ गया हमारा। और परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा, यही वाली टर्म, ठीक है ना। तो हमें बात क्या याद रखनी है, जब भी दो लगातार संख्या आ जाए ना, तो घटाने मतलब सब्ट्रैक्ट की बात आ जाए ना, तो क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट टर्म। और ऐड की बात आ जाए तो क्या याद रखना है, सेकंड टर्म, ठीक है। तो ये थी आज की बेसिक क्लास परफेक्ट स्क्वायर से, मतलब परफेक्ट स्क्वायर की सेकंड क्लास। अगली जो वीडियो होगा हमारा, अगली जो क्लास होगी वो भी हमारी परफेक्ट स्क्वायर की होगी, उसमें एक अलग कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे कि
परफेक्ट स्क्वायर से रिलेटेड और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, किस तरह का पैटर्न क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, ठीक है।